नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एक शानदार सेशन जो कि रहेगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए शानदार। साथ ही आज की इस क्लास में हम जीके और यूपी जीके का एक बेहतरीन मिक्सअप देखेंगे, जिसमें साथियों हम बहुत शानदार तरीके से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और आज की इस क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे जो सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके साथ साथ करंट के भी कुछ क्वेश्चन आपके सामने शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा जैसे कि भारत में अंग्रेजों ने पहला मदरसा कहां पर स्थापित किया। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त साथियों क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, तो कह रहा है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, इसके बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास का दोस्तों हमारा जो जीके जीएस रहेगा वो पार्ट नंबर 17 रहेगा। और साथ ही यदि आपने पिछले 16 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले 16 पार्ट जरूर देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले पार्ट्स में कवर किए गए हैं। तो सभी साथी जुड़ जाएंगे, एक बार से सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। और शुरुआत करते हैं हम आज की इस क्लास की। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी ले लीजिए। इसमें आपको क्लास का पीडीएफ मिलेगा। यह है अपना टेलीग्राम ग्रुप जो कि डीएस सर ऑफिशियल नाम से है। इसका जो लिंक मिलेगा ये आपको मिल जाएगा लिंक कमेंट बॉक्स में, या फिर मिल जाएगा दोस्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किसमें? डिस्क्रिप्शन जहां पर मिलेगा वहीं पर आपका इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है साथी, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 1 हाजिर है। आप लोग इसका उत्तर बताएंगे, सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन में साथियों कहा है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध कौन शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। जल्दी से बताइए, प्राचीन भारत का वह कौन सा शासक था, वह कौन सा ऐसा राजा था जिसने जीवन के अंतिम दिनों में क्या अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। इसका सही उत्तर बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या बनेगा साथी? चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा। विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर है। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने जीवन के अंतिम दिनों में जो अपना जैन धर्म अपनाया, उसके बाद ये कर्नाटक चला गया। कहां पर दोस्त? कर्नाटक चला गया। एक स्थान था श्रवण बेलगोला। कौन सा स्थान? श्रवण बेलगोला। वहीं पर इसने संलेखना विधि के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य आपका सही उत्तर बनेगा। इसके अतिरिक्त देखो पूछेगा, देखो ये हमारा सही उत्तर है। अब पूछेगा समुद्रगुप्त कौन है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का एक प्रतापी शासक था और भारत का नेपोलियन है। बिंदुसार की बात करेंगे, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है और बिंदुसार का पुत्र आपका अशोक हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब 2018 में परीक्षा हुई तो उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था। दोस्तों कह रहे हैं प्रसार भारती और किस देश की मिजीमा मीडिया ग्रुप ने 28 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में प्रसारण और सामग्री साझा करने के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उस समय इसका जो सही उत्तर था वो आपका म्यांमार था। ठीक है दोस्त, अब आपका यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। दोस्तों ऐसा कौन सा देश अपने भारत देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर साथी सबसे ज्यादा जिले स्थित हैं। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे अपना उत्तर प्रदेश, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है दोस्त, यहां पर कितने जिले हैं तो आप सभी को पता होगा, 75 जिले स्थित हैं। टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके अतिरिक्त ये तो पहले स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश प्यारे दोस्तों आपका सेकंड स्थान पर आएगा। कितने पर आएगा? सेकंड स्थान पर आएगा। और यहां पर जिलों की संख्या पूछेगा तो बताना है दोस्त 52 हो जाएगी। ठीक है, तीसरे पर राजस्थान आएगा। राजस्थान दिया नहीं है, उसमें 50 जिले हैं। ठीक है साथी, याद रखेंगे सही उत्तर क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश बनेगा, देश का सर्वाधिक जिलों वाला राज्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फिजिक्स से संबंधित। कहा है किसी पिंड का जो भार है वो कहां पर, क्या कह रहा है? किसी पिंड का भार, और आगे आपको क्वेश्चन पूरा करना है। कह रहा है पृथ्वी के तल पर सब जगह समान होता है। कह रहा किसी पिंड का जो भार है पृथ्वी के तल पर सब जगह समान होता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो मैं बात करता हूं अपने भारत से। अगर मैं अपने भारत से बात करता हूं, ये अपना प्यारा भारत है। यहां से अगर कोई सामान हम लोग कहां पर लेके जाएंगे? ध्रुवों की ओर लेके जाएंगे। कहां पर लेके जाएंगे? ध्रुवों की ओर लेके जाएंगे, यानी कि रसिया की ओर लेके जाएंगे, नॉर्वे की तरफ लेके जाएंगे। तो प्यारे दोस्त अगर यहाँ पर 1 kg का सामान है तो नॉर्वे में जाकर के ये 1.5 kg हो जाएगा।
चाहो तो आप याद रख लो, चाहो तो आप इसको अनजाद करके देख लो। ठीक है, तो सही उत्तर बनेगा कि ध्रुवों पर दोस्त किसी पिंड का भार क्या हो जाता है, सर्वाधिक हो जाता है। अगर आप भारत से घूमने गए हैं रसिया या नॉर्वे, अगर आप यहां से 50 किलो के जाते हैं तो जैसे ही जाते वहां पर वजन करेंगे तो आपका वजन 51 किलो हो जाएगा, यानी कि आपका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नॉर्वे और रसिया ये ध्रुवों की ओर है, उत्तरी ध्रुव की ओर है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्त अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। कह रहे भारत में अंग्रेजों ने पहला मदरसा कहां पर स्थापित किया था? दोस्तों समय था 1773 का, 1773 का समय था। इस दौरान वॉरेन हेस्टिंग नामक एक व्यक्ति था जो कि बंगाल का वायसराय था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, क्या याद रखेंगे आप लोग? याद रखेंगे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इस बात को याद रख रहा है। तो वॉरेन हेस्टिंग नाम का व्यक्ति था जिसने कलकत्ता में 1773 में पहला मदरसा स्थापित किया था। इसके साथ साथ 1773 के अधिनियम से ही इसने क्या किया था, कलकत्ता में पहले हाईकोर्ट की स्थापना भी की थी। तो पहला हाईकोर्ट कलकत्ता में बना था। इसके अध्यक्ष थे, इसके जो मुख्य जज थे वो आपके एलिजा इम्फे थे। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, मैं कुछ चीजें हैं ऐसे लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि दोस्त यहाँ पर ऑफलाइन में थोड़ी मेहनत हो जाती है और उसके बाद रीजनिंग में भी। ठीक है, तो दोस्त इसको आप लोग समझ लेंगे। जो मैंने बोला है कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में खोला गया पहला मदरसा वॉरेन हेस्टिंग ने 1773 में लिखा था और दोस्त कलकत्ता में खोला था। और दोस्त ये हाई कोर्ट बनाया था 1773 में ही। इसके पहले जज बने थे एलिजा इम्पे। तो दो बातें आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की बात करते तो कह रहा है कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। जो कार्बेट, जिसे वर्तमान में अब रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, किस नाम से साथी? रामगंगा नेशनल पार्क। तो बताएंगे आप लोग रामगंगा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ये तो दोस्त आपका उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के ही सारे जिले दिए गए हैं। आप बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखेंगे नैनीताल में। कहां पर? नैनीताल आपका सही उत्तर बनेगा। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछेगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क तो दोस्तों बताएंगे इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका उत्तर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? जल्दी से बताइए, एक अणु परमाणु कण नहीं है, बताओ। देखो न्यूट्रॉन क्या होता है? अणु परमाणु होता है। ठीक है, प्रोटॉन की बात करेंगे ये भी अणु परमाणु में आता है। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे ये भी आता है। लेकिन दोस्त ड्यूट्रॉन नाम का कभी आपने कोई परमाणु का हिस्सा सुना ही नहीं होगा। ड्यूट्रॉन नाम का परमाणु का कोई हिस्सा नहीं होता है। देखो यहां पर अगर बात करते हैं, न्यूट्रॉन होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। कैसा? उदासीन तत्व होता है। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है। कैसा? पॉजिटिव, जैसे बोलते हैं धनायन। क्या बोलते हैं? ये पॉजिटिव होता है। ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, ये उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है। सॉरी फॉर दैट। देखो इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। न्यूट्रॉन उदासीन हो जाएगा। ड्यूटेरियम परमाणु का नहीं होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में दूध में मिठास आती है? जल्दी से बताओ, ऐसा कौन सा यहां पर ऑप्शन है जिसकी उपस्थिति से क्या होता है? दूध मीठा हो जाता है। कैसा हो जाता है साथी? मीठा हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे। तो आपका जो सही उत्तर बनेगा साथियों, ये बनेगा लैक्टोज। क्या बनेगा दोस्तों? लैक्टोज आपका सही उत्तर बनेगा। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूध में क्या उपस्थित होता है? लैक्टोज उपस्थित होता है। ये इसी कारण क्या होता है दोस्त? दूध में मिठास आती है। आप लोग बताएंगे सुक्रोज क्या है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा है दोस्त, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? देखो प्यारे दोस्त, अगर श्रीलंका के उत्तरी भाग के जीतने की बात करेगा, अगर कहेगा कि सर श्रीलंका का उत्तरी भाग किसने जीता था, तो सही उत्तर बनेगा राजराज प्रथम। क्या बनेगा साथी? राजराज प्रथम आपका सही उत्तर बनेगा। लेकिन अगर पूछ ले पूरी श्रीलंका किसने जीत ली, क्या पूछ ले पूरी श्रीलंका किसने जीत ली, बताओ जल्दी से, पूरी श्रीलंका किसने जीत ली? तो आप बताएंगे राजेंद्र चोल प्रथम। क्या बताएंगे? राजेंद्र चोल प्रथम। तो उत्तरी भाग जीता था राजराज प्रथम ने, लेकिन राजराज प्रथम का पुत्र ही था राजेंद्र चोल प्रथम। इसने पूरी श्रीलंका पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे दोस्तों का है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन हमने कई बार करवाया आपको। शुक्र इसका सही उत्तर है। या तो पूछ लेगा जुड़वा बहन, या पूछ लेगा भगनी, या पूछ लेगा सबसे गर्म ग्रह, या पूछ लेगा सबसे चमकीला ग्रह। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या बनेगा? शुक्र ही बनेगा। बुध क्या है प्यारे दोस्त? बुध आपका एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो सूर्य के सबसे नजदीक है। प्लूटो एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो सूर्य के सबसे दूर है। देखो मैंने ग्रह की बात नहीं की है, मैंने प्लूटो के बारे में बात की है, खगोलीय पिंड की। ठीक है, मंगल आपका लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इस बात को याद रखेंगे दोस्त। अगले प्रश्न में हमसे कहा है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? देखो दोस्त, समय था आपका 1974। ठीक है, 1974 का। इस दौरान इंदिरा गांधी जी की सरकार बनती है, तो उन्होंने एक पंचवर्षीय योजना चलाई थी जिसका नाम था 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी साथी?
5वीं पंचवर्षीय योजना चलाई थी इंदिरा गांधी जी ने। और इसी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, इन्होंने गरीबी उन्मूलन का नारा दिया था। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की बात करेंगे प्यारे दोस्त, आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस सही उत्तर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सही उत्तर है। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा इंडिया विंस फ्रीडम, क्या पूछेगा, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी है, तो प्यारे दोस्त आप क्या बताएंगे, इंडिया विंस फ्रीडम। तो आप लोग बताएंगे मेरे भाई क्या बनेगा, आपके बनेंगे मौलाना एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया विंस फ्रीडम पूछेगा तो मौलाना एपीजे अब्दुल कलाम सही उत्तर बनेगा। अगर दोस्त क्वेश्चन पूछ लेगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या पूछ लेगा, डिस्कवरी यहां पर लिखेंगे हम लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो बताओ जल्दी से डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, तो जिसके सामने लिख दी है, जिसके सामने किसके, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है, इस बात को याद रखेंगे। तो मैंने 3 पुस्तकें यहां पर कवर करी हैं। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखे थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करेगा तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको याद रखना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों हमसे कहा है अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। देखो, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो तारीख या समय कह सकते हैं आपका 1917 का था। कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था कोलकाता में। प्यारे दोस्तों, कांग्रेस का एक कोलकाता अधिवेशन चल रहा था। उस दौरान कोलकाता अधिवेशन के लिए प्रथम बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था कांग्रेस के द्वारा, जो थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी प्यारे दोस्त, श्रीमती एनी बेसेंट इसका सही उत्तर बनेगा। अगर पूछ लेगा प्यारे दोस्तों पहली इंडियन महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, ये कैसी थी, ये सेकंड वुमन थी। कैसी थी, सेकंड वुमन, लेकिन फर्स्ट इंडियन थी। कैसी थी, याद रखेंगे, ये फर्स्ट इंडियन थी लेकिन सेकंड महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, फर्स्ट इंडियन और सेकंड महिला अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती सरोजनी नायडू। 1917 में एनी बेसेंट बनी थी, जबकि याद रख लेंगे 1925 में, 1925 में आपकी श्रीमती सरोजनी नायडू कानपुर में बनी थी, जबकि 1917 में एनी बेसेंट आपकी दोस्त कहां पर बनी थी, कलकत्ता में बनी थी। फिर नलिनी सेनगुप्ता तीसरी में बनती है कांग्रेस की अध्यक्ष, ये 1933 में बनती है। अरडा असफ अली की बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने भूमिगत रह करके रेडियो पर भाषण दिया था। तो आप लोग सभी इसका याद रखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। 2011 की अगर जनगणना की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो आपकी साक्षरता वाला जिला है, जो आपके सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, वो प्यारे दोस्त जौनपुर निकल के आएगा। कौन सा, जौनपुर प्यारे भाई निकल के आएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन होगा, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक कौन है। दोस्तों लोधी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, इस वंश की स्थापना 1451 में इब्राहिम लोधी ने की थी। किसने की थी प्यारे दोस्त, 1451 में, इस बात को याद रखेंगे। 1451 में इब्राहिम लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। लोधी वंश में कुल 3 शासक हुए थे, जिनमें दोस्त आपका इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी और बहलोल लोधी। ठीक है, देखो इब्राहिम लोधी ए नंबर और सी नंबर में आपका बी नंबर में सिकंदर लोधी और तीसरे नंबर में बहलोल लोधी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये मैंने क्या बता दिया, लोधी वंश की स्थापना प्यारे दोस्त इब्राहिम नहीं होगा, माफी चाहेंगे, ये इब्राहिम नहीं होगा, ये नहीं होगा दोस्त, ये नहीं होगा, ये होगा बहलोल लोधी। क्या होगा, बहलोल लोधी होगा। इसने 1451 में स्थापना की थी। इब्राहिम लोधी तो आखिरी शासक था दोस्त जो पानीपत के युद्ध में मारा गया था। ठीक है, सिकंदर लोधी की बात करेंगे, इसने 1504 में आगरा की स्थापना की थी, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, वहां पर गलती हो गई थी, सुधार लेंगे। बहलोल लोधी ने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, आप लोग बताइए जल्दी। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन कौन करता है दोस्त, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। कौन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिसे हम बोलते हैं एनएसओ। क्या बोलते हैं, एनएसओ। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। विकल्प नंबर सी आपका प्यारे दोस्त सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है दोस्त चाणक्य के बचपन का नाम क्या था। जल्दी से कोई पता है किसी को, आप लोग बताएंगे चाणक्य के बचपन का नाम। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था, तो विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। इसके अतिरिक्त दोस्तों कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से, तो क्वेश्चन पूछ लेगा कौटिल्य के नाम से किसे जानते थे, चाणक्य को ही जानते थे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो बचपन का नाम पूछा है विष्णुगुप्त, विकल्प नंबर सी सही उत्तर बनेगा। ठीक है, आगे का है दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, ये स्थापना प्यारे दोस्त हुई थी 1905-6 में। ठीक है, 1905 और 6 के बीच हुई थी वाराणसी में। ठीक है, और वाराणसी ही कांग्रेस में अधिवेशन चल रहा था। गोपाल कृष्ण गोखले इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, 1905 में वाराणसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। और वाराणसी अधिवेशन के अध्यक्ष भी कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, जस्टिस रानडे के बारे में जस्टिस रानडे के बारे में आप लोग बताएंगे, इनके बारे में ये इन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगले प्रश्न में प्यारे दोस्तों आपसे कहा है, क्या कहा है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो धनबाद झारखंड हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? धनबाद झारखंड आपका सही उत्तर है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? बताइए आप सभी, सुरक्षित तापमान कितना होता है? अगर मैं बात कर रहा हूँ रेफ्रिजरेटर का मतलब यहाँ पर फ्रिज से है। आप लोगों के घर में फ्रिज होगा और उसी फ्रिज से संबंधित ये है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमें खाना सुरक्षित रखना है रेफ्रिजरेटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेफ्रिजरेटर का जो तापमान होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस पर रखना पड़ेगा। कितने पर दोस्त? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 0 पर तो जम जाएगा, 8 पर खराब हो जाएगा और 10 पर भी खराब हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा मानक तापमान है जहां पर रेफ्रिजरेटर में आपका भोजन कैसा रहता है दोस्त? सुरक्षित रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनेगा? सुंदरबन का डेल्टा। ये कहां कहां से मिलता है दोस्तों? 2 नदियां आती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। इस बात को याद रखेंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के सहयोग से, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बेसिन से कौन बनता है? सुंदरबन का डेल्टा बनता है। इस बात को याद रखेंगे। कांगो बेसिन पूछ लेगा सर कहां पर है, तो बताना है अफ्रीका में है। कहां पर दोस्त? अगर कांगो बेसिन पूछ लेता है कहां पर? अफ्रीका में है। अमेजन बेसिन कहां है? दक्षिणी अमेरिका या फिर कह सकते हैं ब्राजील में है। कहां पर है दोस्त? ब्राजील में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। ग्रीनलैंड जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसका हिस्सा है, लेकिन ग्रीनलैंड पर वर्तमान में डेनमार्क का कब्जा है। ठीक है, सारी बातें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे कह रहा है दोस्त इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है, दीनार है और रुपया है। तो देखो यहां पर लोग क्या याद करते हैं? इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और इन सभी की क्या है? रुपया है। लेकिन अब बताओ इसमें कौन सा रुपया है इंडोनेशिया का? अभी कंफ्यूज होंगे ना। तो ये रुपया अगर बात करेगा ये भारत का है, ये रुपया आपका पाकिस्तान का, सॉरी श्रीलंका का है, और ये जो रुपया लिखा है, गौर से देखो, ये जो रुपया लिखा है प्यारे दोस्तों, रुपया आपकी इंडोनेशिया की मुद्रा है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। जहां पर दीर्घ ऊ की मात्रा लगी होगी, दीर्घ ऊ की मात्रा लगी होगी और इस तरह से लिखा होगा रुपया, तो याद रखेंगे इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, छोटी की मात्रा, और यहां पर भी इंडोनेशिया में भी छोटी की मात्रा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा दोस्त भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहां पर स्थापित किया गया? दोस्त आप लोग बताएंगे जो भारत का सुपर कंप्यूटर है परम, ये कहां पर स्थापित है? तो सही उत्तर बनेगा प्यारे दोस्त पुणे। क्या बनेगा? पुणे। पुणे में क्या होता है? एक सीडेक नामक संस्था है। कौन सी? सीडेक एक ऐसी संस्था है, पुणे में स्थित है, और यही संस्था भारत के सारे परम कंप्यूटर बनाती है। आपने नाम सुना होगा परम कामरूप, परम गंगा, परम शक्ति, इस तरह के जो जितने भी नाम सुने हैं, ये सारे के सारे परम नाम के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है? सीडेक संस्था बनाती है, जिसका जो मुख्यालय है वो कौन सा है? आपका पुणे है। तो याद रखेंगे परम कहां पर स्थित है? पुणे में। अगर बात कर लेगा पहला भारत का वो सुपर कंप्यूटर कौन था, तो ये था प्यारे दोस्तों परम 8000। कौन था? परम 8000 विजय भटकर के द्वारा बनाया गया था और कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहां पर किया गया था? कोलकाता में स्थापित किया गया था, और कंप्यूटर का जनक विजय भटकर को कहा जाता है। विजय भटकर ने ही इसको बनाया था। ठीक है प्यारे दोस्त, याद रखेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे, और ये क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में करवाया था। कह रहा है सौरमंडल क्षुद्र ग्रह, जिसे एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड कहा जाता है, जो जिन ग्रहों के मध्य में पाए जाते हैं वे कौन कौन से हैं? तो बताओ एस्ट्रॉयड बेल्ट किसके मध्य में पाई जाती है? हमने बताया था सर मंगल और बृहस्पति। किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है एस्ट्रॉयड बेल्ट। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे क्या है दोस्तों? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना किसकी है? हरियाणा की है प्यारे दोस्त, हरियाणा की योजना है। इस बात को याद रखेंगे, हमारी बेटी आपकी बेटी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश की एक योजना, उत्तर प्रदेश की एक योजना बताएंगे, तो आप कहेंगे ओडीओपी। ओडीओपी मतलब क्या होता है सर? ओडीओपी का जो मतलब है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसके अतिरिक्त एक और चलिए अभी ओबीओएस। ठीक है, ओडीओएस का मतलब है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स। ठीक है, याद रखेंगे ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और ओडीओएस तो आपकी हो जाएगी वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, दोनों की दोनों मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं। हरियाणा की हमने बता ही दी, आपकी बेटी हमारी बेटी। ठीक है, बेहतरीन तरीके से सभी को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा दोस्तों संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? बताओ संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल का प्रावधान है? जो आपका आपातकाल है वो कितने प्रकार का है? तो आप कहेंगे 3 प्रकार का है सर। एक 352 में है, एक 356 में है, और एक 360 में है। ठीक है, तीनों के तीनों याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? तो आप बताएंगे 352 में प्यारे भाई 352 में आपका आपातकाल है। क्या है? आपातकाल है। आपातकाल 352 में है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आपातकाल 352। इसके अतिरिक्त आगे पूछेगा तो बताना है
आगे पूछेगा तो बताना है 356 में राष्ट्रपति शासन क्या होगा, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति शासन कहां पर हो जाएगा, 356। 360 में पूछेगा मेरे भाई बताना है वित्तीय आपातकाल। कैसा आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, वित्तीय आपातकाल। तो आपातकाल पूछेगा जो आपकी इमरजेंसी है 352 में है, 356 में प्रेसिडेंट का रूल, और इसके अतिरिक्त 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार अपने भारत में नहीं लगा है। सही उत्तर बनेगा 3 प्रकार का आपातकाल भारतीय संविधान में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो क्या है, भारत में निम्नलिखित में से झरनों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना स्थित है। तो मैंने कल ही बताया ये क्वेश्चन, बताओ जल्दी से बताओ आप लोग। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, बर्ची पानी है, बिल्कुल नहीं है। जोग है, बिल्कुल नहीं है। मीनमटी है, बिल्कुल नहीं है। कुंचिकिल झरना, प्यारे दोस्तों कौन सा, कुंचिकिल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा है। जोग पूछेगा तो प्यारे दोस्तों बताना है शरावती नदी पर। शरावती नदी पर है कर्नाटक में। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और पहले जब तक कुंचिकिल की खोज नहीं हुई थी तब तक जोग को ही माना जाता था भारत का सबसे ऊंचा। ठीक है, अब आप लोग सुधार लेंगे। कुंचिकिल झरना प्यारे दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा झरना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा दोस्तों संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताओ। प्यारे दोस्तों क्या बताना है, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। तो दोस्तों ये हो जाएगा माउंट किलायू। कौन हो जाएगा, माउंट किलायू। इस बात को याद रखेंगे, आपका सही उत्तर है। फ्यूजियामा कैसा है, ये सुसुप्त हो चुका है। विसुवियस भी सुसुप्त है। कोटोपैक्सी आपका एक्टिव है, लेकिन ये सर्वाधिक एक्टिव आपका कौन हो जाएगा, माउंट किलायू हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। दोस्त का है आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी। देखो प्रस्तावित नहीं, अब ये राजधानी बन चुकी है विशाखापट्टनम। कौन सी बन चुकी है साथी, विशाखापट्टनम अब आंध्र प्रदेश की राजधानी बन चुकी है। इस बात को याद रखेंगे। हैदराबाद किसकी है, तेलंगाना की है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। पहले अमरावती बनाई गई थी, आंध्र प्रदेश की अमरावती बनाई गई थी, लेकिन ये नहीं है अब दोस्त, अब विशाखापट्टनम बन चुकी है। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखो लिखा है पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान हुआ। पंचायत की बात करेंगे तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। आप लोगों ने नाम सुना है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें ग्राम, ब्लॉक और जिला 3 स्तर पर लागू हुई थी। आपकी कब हुई थी, तो 1993 में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति थी। 73वां और 74वां संविधान संशोधन था, जिसमें एक पंचायतों के लिए, एक नगर पालिका के लिए। ठीक है, दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 1993 हो जाएगा। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाते हैं। आगे प्रश्न में दोस्तों कहा है निम्नलिखित में से वह कौन है जिसने वह कौन है जो भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह कौन सा व्यक्ति है प्यारे दोस्त जो भारतीय नहीं है लेकिन उसे भारत रत्न मिला है। तो प्यारे दोस्तों याद रखिए, 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय नहीं है लेकिन भारत रत्न मिला है। एक तो नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीका थे, और दूसरे आपके हो जाएंगे कौन से, एक हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खां। कौन हो जाएंगे साथी, खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खां ये बलूचिस्तान के थे। ठीक है, वर्तमान में याद रखेंगे जो पाकिस्तान में पड़ता है। नेल्सन मंडेला आपके साउथ अफ्रीका के हैं। इन दोनों को क्या मिला है प्यारे दोस्तों, भारत का भारत रत्न मिला है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाते हैं। 23 अप्रैल सही उत्तर है, याद रखेंगे। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव की जयंती मनाते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। 2 अप्रैल को आप लोग बताएंगे क्या मनाते हैं, 1 अप्रैल को फूल डे मनाते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, ये करंट अफेयर से संबंधित है, तब उस दौरान पूछा गया था। कह रहा है इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष में मानव भेजने की दिशा में डैश को गगनयान मिशन की तैयारी का पहला प्रारूप जारी किया। तो ये उस समय पूछा गया था, तो आपका सही उत्तर था 28 अगस्त 2018। दोस्त 28 अगस्त 2018 आपका सही उत्तर है। और इसरो अभी इसी साल अक्टूबर, याद रखेंगे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कौन सा माह है, OCTO। तो अक्टूबर 2023 में पहला चरण इसका लॉन्च होगा इसरो का। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यहां पर पहला चरण का प्रारूप तैयार किया गया था, जबकि अब लॉन्च होने को तैयार है अक्टूबर 2023 में गगनयान। ठीक है दोस्त, इस बात को याद रखेंगे। साथ ही आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।